राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंद 10वां अध्याय आरंभ होगा और प्रसंग है मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। भगवत साधन में मार्कंडेय जी को इतना सुख रहता था कि माया क्या है ये ज्ञान ही नहीं है। और उसी भगवत स्वरूप में ही जो जो भजन करता है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ रहता है वो वही रूप होता है, और जिसकी जहाँ मति और मन होता है वो वही रूप होता है। तो मार्कंडेय जी करोड़ों वर्ष उसी साधन में लगे हुए थे, ये आपने सुना। और माया के बारे में सुनते थे तो माया को देखी नहीं, कभी समझी नहीं। तो इसलिए भगवान की माया को देखना चाहते थे, और ये संकल्प भगवत कृपा से हुआ होगा, ऐसे नहीं। ये अज्ञानी का काम है वैसे माया को देखना, लेकिन वो संकल्प भगवत कृपा से हुआ। तो भगवत कृपा या इच्छा कह लीजिए, तभी हुआ, ऐसा लगता है। ये भी नहीं कह सकते कि मार्कंडेय जी को माया का ज्ञान नहीं था, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद भजन साधन में जीव लगा रहता है तो सब ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हमारा हृदय ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मा है हमारा वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन एक अपनी भाव को लेकर के मैं ये कह रहा था कि मार्कंडेय की इच्छा हुई कि माया भी देख लें, इस दृष्टि से नहीं कि माया किस तरह की होती है। अब भगवान जी ने दिखा दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ऐसा हुआ जो आपने सुन लिया कि बादल आने लगे, आंधी तूफान आने लगा, पानी बढ़ने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी और सब डूबने लगा। और अपने को बचाने के लिए मार्कंडेय इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर, और सब तरह के क्लेश हो रहे हैं, जिसे साधारण जीव को होते हैं। इसी क्लेश उठाते उठाते बहुत काल बीत गया। और जो तिमंगल आदि, तिमंगल वो क्या होता है, ये मगरमच्छ मछलियां जो समुद्र में होती हैं, उनसे भी वो, उनके द्वारा भी वो
प्रताड़ित किए गए, उनके द्वारा भी दुख उनको प्राप्त हुआ। कभी भय से और कभी वो काट लेते। इस तरह से चलता रहा और फिर वो छोटे से टापू में वो देखते हैं कि वो एक बरगद का वो पेड़ है और उसके पत्ते का दोना बना हुआ है और वहां पे बाल मुकुंद भगवान का दर्शन होता है तो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। देखने की इच्छा करते हैं, आगे सरक जाते हैं पानी में और देख तो उनके मुख में ही चले जाते हैं मच्छर की तरह। और फिर वो पेट में देखते हैं, ये माया दिखने से पहले जो स्थिति थी वो उनके पेट में देखते हैं भगवान मुकुंद के। बहुत समय बीत जाता है वहां पे, बहुत समय ऐसे नहीं, कोई 10-20 दिन नहीं, करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं वहां को। और वहां चिंतन कर ही रहे होते हैं तो श्वास के साथ ही बाहर आ जाते हैं। एक श्वास लेते हैं तो वो भीतर चले, दूसरी श्वास में बाहर आ जाते हैं, तो समय इतना बीत जाता है। अगर ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युगी का है, तो आगे कैलकुलेशन जो है भगवान नारायण का जो एक पलक झपकना, वो ब्रह्मा जी की जो उम्र है, माने उनकी अवस्था है, आयु है, उससे भी बहुत ज्यादा है उनका पलक झपकना। पीछे कैलकुलेशन हुई थी और देखा था। तो बताइए वो जब सांस लेते होंगे ऐसे नारायण भगवान, तो ब्रह्मा जी के कई जन्म होते होंगे तब तक तो, और छोड़ते होंगे तो वो, यदि आप एकांत में बैठ के ऐसे कुछ विचार जो हृदय में आते हैं का चिंतन करें और बहुत सुख होता है, क्योंकि सब वो कड़ियां जुड़ती रहती हैं आगे आगे। तो सांस बाहर आ गए तो फिर वही जल, और जल के बाद क्या होता है, वो जो शिशु है अंतर ध्यान हो जाता है। और वह बरगद का वृक्ष था प्रलय कालीन दृश्य, एवं जल भी तत्काल लीन हो गया सब कुछ। अच्छा जी। हम्म, जी आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आई। जी ठीक। तो जल भी सब कुछ अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान में दृश्य अदृश्य हो जाना। और उसके बाद देखते हैं कि सब अदृश्य होने पे कि मैं तो अपनी कुटिया में ही बैठा था, तो ये स्वप्न सा मुझे क्या आया, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं था, स्वप्न सा मुझे क्या आया, इतनी देर थोड़ी हो गई, क्योंकि तो अभी मैं तो बैठा ही हूं। तो ये भगवान की माया है, जिसमें काल भी बहुत लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसके बाद वो बैठे हैं तो देखते हैं कि मैं तो वही हूं। अब ये भगवान की माया, बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ घट रहा है।
आ, हम लोग भी मार्कंडे से कम नहीं है, क्योंकि हम भी माया को देखना चाहते हैं। अंदर कामना तो यही है ना। भले भागवत जी हमें कामना का सुधार कर दें, हमारी बदल दें कामना हमारी, लेकिन अंदर तो यही है। और फिर दुख पे दुख सहन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको माया दिखनी है, माया में रहना, माया ही दिखानी है। स्वप्न में ही राजा होके चलना है। और यही बुद्धि असती बुद्धि है, भगवान को छोड़ करके माया को देखना। और ये क्या कैसे हुआ? अहंकार, जिसको गोस्वामी जी अहंकार को रावण कहते हैं, अज्ञान रूपी अहंकार के वश में हो गई बुद्धि रूपी सीता, तब ये दुख ही दुख पाई जा रही है। और जब कभी होगा तो भगवत कृपा से ही, राम जी की इच्छा थी हनुमान जी जाएं ढूंढे सीता जी को, और हमारी आत्मा की इच्छा ही है कि दुखी हुई बुद्धि को कैसे सुधार किया जाए, कैसे भगवान की चर्चा सुनाई जाए। तो कृपा करके ही हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में, उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा कपि वरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सुनते ही, भगवान राम की चर्चा सुनते ही, मात्र चर्चा सुनते ही सीता जी का दुख चला गया। हमारी भी बुद्धि रूपी सीता भगवान की लीला कथा श्रवण करती है तो प्रसन्न हो जाती है। ये हमारी आत्मा की ही कथा है। और बुद्धि जब माया रूप हो जाती है, अहंकार के अधीन हो जाती है, तो तब वो माया का दर्शन करती है। तो इस दृष्टि से तो हम सभी मार्कंडेय ही हैं। अब ये अंतःकरण में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, तो विचार हुआ कि आपको सुना दिया जाए। 10वां अध्याय, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया भैरव का अनुभव किया। ऐसा भैरव भगवान जी किसी को दिखाना मत, जो मार्कंडेय की दुर्दशा हुई है। योग माया भैरव का, हाँ, योग माया की दृष्टि से ये सब भैरव ही है। भैरव क्या है? कुछ का कुछ दिखाने लग जाती है। ना जाने चलते चलते किसी को हम अपना बना लें और उसके साथ जीने मरने की कस्में भी खा लें और उसी में रम जाए। नारद जी के साथ ऐसी बड़ी घटना हो गई। ऐसे कई राजा हो गए, ऐसे साधारण लोग भी हो, ऐसा हो जाता। तो योग माया की लीला, वो ना जाने कब हम माता पिता को ही छोड़ दें।
जिन्होंने पालन इत्यादि किया और बुद्धि बदल गई और माता-पिता ये तो सुनते ही नहीं है। मैं ही ठीक कहता हूँ, पर ये सुनते ही नहीं। अब क्या करूँ? छोड़ो, बड़ा दुखी हो गया। है ना विचित्र माया, ये सभी माया। को ना सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म तो माया के फंदे में पड़े हुए ही तो करता है जी। तो मार्कंडे जी को भगवान शंकर का वरदान, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब ये निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। उन्हीं की शरण में स्थित हो गए मार्कंडे। अपनी देखनी माया, उनकी शरण में ही स्थित हो गए। रामायण रामायण जी की एक स्मृति है, वो याद आ गया, इसलिए कह रहा हूँ स्मृति है। वो वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही है, पर उसका भाव ये है, जिससे स्त्री स्त्री को मोहित नहीं कर सकती या नहीं होती, स्त्री स्त्री से मोहित नहीं होती। स्वाभाविक है, दोनों एक दूसरे के, स्त्रियों में कैसी बुद्धि चलती है वो एक दूसरे को जानती हैं, इसलिए वो मोहित नहीं कर सकते। तो उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति, माया भक्ति को मोहित नहीं कर सकती, माया भक्ति को मोहित नहीं कर सकती। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए मुझे भक्ति की चाह है। और हनुमान जी भी अनपायनी भक्ति का ही वर मांगते हैं। ये भी सबको स्मृति में होगा। जब राम जी पूछते हैं हनुमान जी, कपि के उरिन हम नाही, है ना? तो तुम वर मांग लो, प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति ही दो। ज्ञान का फल ही है भक्ति, ऐसा महापुरुषों से मैंने सुना, जो इस मार्ग में दृढ़ होकर चलते हैं, उनसे सुना। तो उनका ये भी कहना है, ज्ञान होने पर भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो उस ज्ञान का लाभ क्या है? अच्छा, सीता माँ भी भक्ति तो है, वो भी भक्ति है। माता पार्वती भी भक्ति तो है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो, श्रद्धा रूप है माता पार्वती। इसलिए भक्ति को
श्रेष्ठ तो इस जगत में जब एक ही तत्व है तो श्रेष्ठ किसको कहेंगे? तत्व ही एक है। लेकिन शब्दों में फिर भी कहा जाता है भक्ति श्रेष्ठ है, सिर्फ गुण उसका दिखाने के लिए, उसकी तरफ चित्त लगे हमारा, इसलिए कहा जाता है। तो मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए मार्कंडे जी। मार्कंडे जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। प्रतीति मात्र होने पर भी इसी जो आभास होती है वो सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। आपके चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार के अभय दान करते हैं। और देखिए, ये भी भगवान के उन प्यारे लोगों से सुना मैंने, क्या भगवान के चरण क्या है? भगवान के गुणानुवाद, भगवान की महिमा, यही भगवान के चरण है। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। और इन्होंने इतना इतना लंबा तप किया है, जो करोड़ों हजारों वर्ष तप किया है, उसके बाद सार तो उन्होंने यही निकाला। सार तो उनके पास यही है। जिसे भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सार भगवान शंकर ने भी यही निकाला। अब हमारा सार तो पता नहीं क्या निकला हुआ है, इसीलिए अस्त व्यस्त रहते हैं। लेकिन जिनके प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास है, उन्होंने जो भी सार निकाला उस पे तो विश्वास करना ही चाहिए। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य जो लगता है वो शास्त्र लगते हैं। और ये सब संतों से ही सुना है, उन्हीं के चरण कमलों का प्रभाव है जो भी आप सुनते हैं। तो शास्त्र का स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अर्थ आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई समस्या नहीं। अब मन लगा के इसको पढ़िए, अर्थ अपने आप आएंगे। क्योंकि ज्ञान ही तो आपका स्वरूप है। आप शुद्ध होंगे, जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे, तो आपका हृदय से जो ज्ञान है वो आपका साथ देगा, जो आपकी आत्मा ही आपको साथ देगी। सूत जी कहते हैं, मार्कंडे जी,
इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले। देखिए, नंदी पे सवार हैं और नंदी के सहित वो आकाश मार्ग तो उड़ते ही आना है। नंदी के ऊपर बैठे हैं और नंदी हवा से आ रहे हैं। आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। क्योंकि भक्ति स्वरूपा है। भक्ति स्वरूपा है। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। क्या सुंदर से सुंदर दृष्टांत दिया माता पार्वती ने। हाँ? वैसे ही इनका अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं। इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यह ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते। और तो क्या, इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घट अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो ही भगवान की माया की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जो मार्कंडेय जी ने देखी, जो हम देखना चाहते हैं। हमें माया भी मिल जाए, संसार का सब वैभव भी प्राप्त हो जाए और भक्ति भी कर लें। हमें तो एक चीज नहीं चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए। पर ये संभव नहीं है कि दो मिल जाए। ये संभव नहीं। या तो माया में डूबो और या भजन में। इन्हें भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। भगवान शंकर कह रहे हैं,
अब यहीं विश्राम करते हैं। शाम को भगवान शंकर क्या बातचीत करते हैं वो सुनेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।